नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। इंदौर में सीवरेज ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है और डिजिटलाइजेशन का आगाज होने वाला है। इसलिए जरा एक बार अपनी आवाज से बताइए मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैलाश जी को, तुलसी सिलावट जी को कि इंदौर उत्साहित है। बोलिए भारत माता की वंदे। हम सबके बहुत लोकप्रिय, बहुत कम समय में मध्य प्रदेश को विकास की तेज रफ्तार की दिशा देने वाले, अपने निर्णयकारी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण कम समय में मध्य प्रदेश की दिशा को बदलने वाले, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाने वाले हम सबके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इंदौर के विकास की एक ऐसी परंपरा शुरू करने आए हैं जो 2050 से इंदौर की आधारशिला रखेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जरा ताली बजा के उनका मां अहिल्या की नगरी में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इंदौर के पूर्व महापौर, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पार्टी के महासचिव रहे, अभी जिनके विभाग के नेतृत्व में इतनी बड़ी सौगातें इंदौर को कम समय में मिल रही है और इंदौर की हमेशा मन से चिंता करने वाले हमारे नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री हमारे अपने और इंदौर के लिए हमेशा मेरे साथ आगे खड़े रहकर आग्रह पूर्वक कई सारे विकास के काम कराने वाले तुलसी सिलावट जी। तो तस्वीरें इंदौर से थी, जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुरुआत से ही काफी हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने शून्यकाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। आसंदी की आग्रह करते ही कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया और इस पर आसंदी ने नारेबाजी करने वाले सदस्यों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की है। विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शांति का टापू छत्तीसगढ़ अशांति का टापू बन गया है, पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस पर चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ, पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हुई। स्थगन की ग्रहता पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के अंदर की बैठक में जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस विधायक दल में क्या हो रहा है, यह बात उनके विधायक अपने बयानों के माध्यम से सरेआम उजागर कर रहे हैं। ये लोगों को आंदोलित करने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार का प्रमुख काम कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने का है। जरा सुनिए, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। शुरुआत। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, नशा के व्यापारी फल फूल रहे हैं, उनका संरक्षण सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और इस कारण से लगातार जहां लोहारी घटना घट जाती है, जिसमें एक व्यक्ति को मार के टांग देते हैं, उसको कहते हैं कि ये आत्महत्या है। प्रशांत साहू को जेल में पीट पीट के मार डालते हैं, लोहारी बलरामपुर में पीट पीट के मार डालते हैं। सरकार खुद 23 लोगों को छोड़ दी, मतलब कार्रवाई उन्होंने गलत की है, लेकिन प्रशांत साहू के अपराधी अभी भी खुले में वर्दी में घूम रहे हैं, उसके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे विधायक और उसके पति, उसके साथ एक सप्ताह में अपराध दर्ज हो रहा है। दबाने की कोशिश, एक विधायक को जेल में डाल दिया गया है और टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी को, बच्चियों को नक्सली बता के मार रहे हैं
वहीं सतनामी समाज के लोगों को लगभग 200 लोगों की गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 6 महीने बीत गए, चालान प्रस्तुत नहीं हो रहा है, ताकि ये जानबूझ के सतनामी समाज को प्रताड़ित करना है, ये उद्देश्य सरकार की है। आखिर मंत्रियों की सरकार की आखिर सतनामी समाज से नाराजगी क्या है, जो इस प्रकार से आज तक के चालान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उसको बेल भी नहीं मिल पा रही है। और उत्तरी जांगड़े के साथ जो हुआ है वो तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। सीधी साधी महिला है, उसके पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। लगातार इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम पूरे प्रदेश में कांग्रेस, एसटी, एससी, ओबीसी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक सब पे अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। और जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आज स्थगन दिए थे, उसमें चर्चा चाह रहे थे। सरकार की जो जवाब है बिल्कुल लचर जवाब है। उससे असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम सब बेल में गए और वहाँ हम लोग निलंबित हो गए। आज गांधी जी के सामने हैं, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, और आज दिन भर की कार्रवाई से हम लोग शामिल नहीं होंगे। नहीं, देखिए, ये उनके अंदर की बैठक में जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस विधायक दल में क्या हो रहा है, ये बात उनके विधायक सरेआम अपने बयानों के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं और लोगों को उद्वेलित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, ये उनसे आग्रह है। और सरकार का प्रमुख दायित्व है कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने का, सुनिश्चित करने का। कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बाहर नहीं जा सकता। बहुत बहुत तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं। और छत्तीसगढ़ के मानसून, जिस तरीके से मानसून शीतकालीन सत्र चल रहा था और इस दौरान जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया और कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की लगातार सत्र के अंदर, सदन के अंदर मांग करता रहा। और इसी दरमियान कांग्रेस के विधायकों को सदन से बाहर भी कर दिया गया। यह बड़ी कार्रवाई भी की गई है और उसके बाद भी कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी लगातार विपक्ष का जो प्रदर्शन था वो जारी रहा। और क्या स्थिति रही पूरे सत्र के दौरान, क्योंकि जनता के मुद्दे रखने जाने थे, जनता के मुद्दों पर बात होनी थी, उन पर विचार विमर्श होना था और कैसे उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, कैसे विकास की रफ्तार को बढ़ाया जाए। कितनी बात हुई है समझने की कोशिश करेंगे इस सत्र के दौरान। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आशीष यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आशीष यादव जी आपका। रवि कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रवि कुमार जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रमेश कुमार पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश कुमार पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, कानून व्यवस्था पर अगर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? कानून व्यवस्था पर तो चर्चा होनी चाहिए। देखिए, पहली बात की कांग्रेस का जो नीति रीति है ना, वो साफ स्पष्ट नहीं है। वो लोग सिर्फ नाटकबाजी करते हैं। अभी देखते होंगे इनके मुखिया जो राहुल गांधी हैं, वहाँ लोकसभा में सदन को चलने नहीं दे रहे हैं और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी को देखे कि सांसदों को गुस्सा, लात, मुक्का मार रहे हैं। तो उन्हीं के तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल और उनके जो नेता हैं तो सदन नहीं चलने देगा। सदन का मतलब यह होता है कि सदन में जो प्रांत का, प्रदेश का दुख की बात होता है, वहां पे ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, सदन चलने नहीं देता है। इनकी शुरू से आदत रही है कांग्रेसियों की कि सदन नहीं चलने देगा। किसी गरीब छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में नहीं सोचेंगे इन लोग और विरोध करेंगे। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो अपने गिरेबान में कांग्रेस क्यों नहीं झांकती है? उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में क्या आप नहीं देखे? लूट, हत्या, बलात्कार, मैं इन सब चीजों से बड़ा परेशान हो जाता हूँ, सच बताऊं रवि जी। अब पिछली सरकारों में जहां आपकी रही वहां ही कांग्रेस गिनाएगी, जहां कांग्रेस की रही वहां आप गिना रहेंगे। अरे पिछली सरकारों में क्या हुआ? यही तो वजह रही, निकम्मी सरकारें रही, नकारा सरकारें रही, नकारा लोग बैठे रहे, तो इसीलिए तो जनता ने सबक सिखा देती है, उठा के फेंक देती है, दरकिनार कर देती है। अब आप ये कह के बच जाएंगे क्या
जो बच्चों की मौत हो रही है लगातार, जिन बच्चों पर छात्रावासों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि छात्रावासों में बच्चों की मौत हो रही है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, तो आप ये कहकर के बच जाएंगे कि पिछली सरकारों को देखिए साहब? आप ये कहकर के बच नहीं सकते ना। आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप सत्ता में है, सरकार में है। विपक्ष तो ठीक है घेर रहा है, विपक्ष जब सरकार में था तब विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे थे। भाई कांग्रेस जब सत्ता पक्ष में थी ना, तो तब जवाबदेही कांग्रेस की थी, जनता ने नहीं स्वीकारा और उसके बाद अब सत्ता में आपको बिठाया। तो यही सुनने के लिए नहीं बिठाया आपको, कांग्रेस से बेहतर करने के लिए बिठाया है आपको, और जो स्थिति पहले बनी थी वैसी स्थिति ना रहे। तो आप ये कहकर के बच नहीं सकते हैं। बता दूं, वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के सुशासन है और मोदी जी का जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम लोग अच्छा चला रहे हैं। अब कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप तो रहेगा ही, क्योंकि वो विपक्ष में है। तो हमारी सरकार हर मुद्दे पे अच्छा काम कर रही है। जैसे आप गरीब गांव किसानों के लिए अभी जितने हमने वादे किए हैं वो सब हम लोग पूरा कर लिए हैं, और 1 साल के अंदर में देख सकते हैं कि कितना हम लोग वादा पूरा किया। और रही बात सुशासन की, तो सुशासन हमारे जो जगह जगह व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सब सुदृढ़ चल रहा है। चलिए, अब मैं क्या कहूँ, कहावत नहीं कह सकता वो यहाँ पर, क्योंकि वो सब हारा हारा ही आपको दिखा रहा है। अब ये जो कांग्रेस कह रही है कि 25 से 23 बच्चे छात्रावास में मर गए हैं, जो कांग्रेस के विधायक ये आंकड़े रख रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, खंडन करना चाहिए। और आपको इसके सामने मुझे लगता है केवल जुबानी खंडन नहीं, साक्ष्य रखने चाहिए अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो। खैर, आशीष जी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं, आप सवाल करिए, जवाब मांगिए ना। आप हो हल्ला करके जनता के जो मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बीजेपी तो यही कह रही है साहब हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जब विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो, सार्थक चर्चा के लिए तैयार हो ना, उसे तो केवल हो हंगामा करना है बस। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना ही देश की संसद में, ना ही विधानसभा में छत्तीसगढ़ के जो विषय है, जो मुद्दे हैं, जो जनता के लिए बहुत जरूरी है और जिन पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, हम उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। और सरकार उस पर हमारी आवाज दबाने के लिए, उस पर भागने के लिए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। 12 महीने से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति आज तक के इतिहास की सबसे निचले स्तर पर है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता इस बात को स्वीकार करने के बजाय कि हाँ चूक रह गई है, हम इसे सुधारेंगे, इस पर इंप्रूवमेंट लाएंगे, उल्टा जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष को मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सत्ता सरकार इनकी है फिर भी ये विपक्ष का काम क्यों करना चाहते हैं। विपक्ष से सवाल पूछते हैं, ये सरकार इनकी है, जवाब इनको देना है। जो बातें कही गई हॉस्टल में बच्चों के मौत की, अगर ये गलत है तो स्वतंत्र रूप से वो कहें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। अगर विधानसभा में डिस्कशन नहीं हो पाया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल विपक्ष की नहीं है, सरकार, सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन सवालों से, उन मुद्दों से वो भागने की कोशिश कर। और यही वजह है आज जो है ये दिन खराब हुआ। और निश्चित रूप से शीतकालीन सत्र में बहुत कम दिन होते हैं और एक एक दिन बहुत कीमती है विधानसभा के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो कानून व्यवस्था को लेकर है और उस पर जो उनका स्टैंड है नेगेटिव है, और इससे छत्तीसगढ़ का नुकसान होगा। चलिए ठीक है, ये आप जो बात कह रहे हैं ना कि शीतकालीन सत्र का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सत्र जब चलता है, सदन की कार्यवाही जब होती है, तो मुझे लगता है कि एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन काश विधायक और सांसद इस बात को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। सभी राजनीतिक दलों के विधायक और सांसदों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, समझते कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास उनके जेब का पैसा थोड़े जा रहा है, उन्हें तो मिल रहा है, और जनता की जेब का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है और वो पैसा उनको मिल रहा है। रमेश कुमार जी, लगातार सदन की कार्यवाही होती है, अक्सर ये देखा जाता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है कि सदन की कार्यवाही चलने नहीं देते हैं, दो लोग बाधा डालते हैं। जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है, मुझे लगता है सत्ता पक्ष की होती है सदन की कार्यवाही चलाने की, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। अब ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर अगर चर्चा की बात की जा रही है, तो क्या ये गलत है क्या? देखिए, पहली बात की मैं भी जिस घटनाक्रम का मैं भी उसका साक्षी था, मैं सदन में मौजूद था। हाँ।
आप देखिए, आप डिबेट कर रहे हैं, हम बात करने के बजाय अगर आपसे तर्क करने लगे, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे, तो डिबेट क्या संभव है क्या? कभी नहीं। तो आप देखिए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा, वही व्यक्ति अशांति फैला रहा है। सदन में हंगामा करना क्या एक माननीय सदस्य को शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल। सदन चर्चा के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है, नारेबाजी के लिए नहीं है। तो माननीय सदस्यों को ये समझना, मैं तो राज्य से लेकर के क्या, मैं स्थानीय सरकारों से लेकर के देश की सर्वोच्च सदन की सरकार को देख रहा हूँ कि जो माननीय विपक्ष के सदस्यगण हैं, वो एकाधिकार समझ रहे हैं कि मैं नारेबाजी करूंगा, मैं प्रदर्शन नहीं करूंगा तो मेरी शाबाशी इसमें होगी, और मैं सदन नहीं चलने दूंगा तो मेरी शाबाशी इसमें होगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जनता जानती है कि आप क्या करना चाहते हो। भाई, आप सदन में शांतिपूर्वक अगर चर्चा करते तो मेरे ख्याल से ये प्रदर्शन करने से ज्यादा बेहतर होता। भले आपकी बात न सुनी जाती, लेकिन आपकी आवाज पब्लिक के बीच तक जाती। आपकी आवाज पब्लिक के बीच केवल नारेबाजी जा रही, हंगामा जा रहा है, और ये बात जा रही है कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। भाई, ये कहाँ तक जाएगा? जो सदन की परंपरा है, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, वो सीधे सदन में अशांति फैला रहा है। अशांति फैला, हाँ। तो किस मुंह से इसको कैसी नैतिकता है उस व्यक्ति की कि जो ये बात कह रहा है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और सदन में अशांति फैला रहा है? तो मैं तो, और दूसरी बात, कानून व्यवस्था की जहां तक बात रही, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथीगण मौजूद है, उनको स्वीकार करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को लेकर के एक समस्या पैदा हुई है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके लिए उनको स्वीकार करके अपने जो प्रशासन तंत्र है, जो अफसर है, उनको खड़ा करना चाहिए। आज ही की घटना है, शहर में चाकूबाजी की घटना हो गई है। तो ये ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। ये एक बात आपने निश्चित कही कि सरकार, अगर जिम्मेदारी जनता ने दी है तो जवाबदेही सरकार की है। सरकार इसको सुनिश्चित करेगी कानून व्यवस्था ठीक रहे, और अफसर जो सरकार को घुमा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही एक बड़ी समस्या है, वो अफसरों के इशारे पर नाच रहे हैं। अफसर सरकार चला रहे हैं, सरकार अफसरों को नहीं चला रही। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी 2 बार एक्सटेंशन हो चुका है। सरकार आज साल भर हो गए डीजीपी को हटा नहीं पाई, पुलिस अफसरों को हटा नहीं पाई, पुराने लोग अपने पदों पर जमे हुए हैं। कैसे कानून व्यवस्था सुधरेगी? इंटेलिजेंस पता नहीं कहाँ का है, कैसा काम कर रहा है, क्या सूचना सरकार को दे रहे हैं, मेरे समझ में ही बात नहीं आती। इसको भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को, हमारे जो सम्मानित साथीगण हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए और ये बात ऊपर तक पहुंचानी चाहिए कि ऐसी बात पब्लिक में है और उसको स्वीकार करें। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो अगली बार एक तस्वीर और, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अभी ये एक तस्वीर और सामने आई है। ये कांग्रेस के विधायक, ये अच्छा हुआ कि ये तस्वीर चल गई, मुझे याद भी आ गया। ये कांग्रेस के विधायक पत्रकारों से इतना क्यों मतलब बिल्कुल लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे आशीष जी। भाई, पत्रकारों का तो सवाल है, सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछना और विपक्ष से भी सवाल पूछना। आप लोग तो बिल्कुल हाथापाई पे उतर आते हैं। उधर संसद के अंदर देखने को मिली, रवि जी कह रहे हैं, और इधर हम जो आज तस्वीर यहाँ सामने आई है छत्तीसगढ़ सदन से, यहाँ पर भी अब देखिए पत्रकारों पर बिल्कुल हावी होते आपके विधायक नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? की बात कर ले तो संसद की बात तो ऐसा है कि मीडिया अगर नैरेटिव गलत फैलाएगी तो शायद ये नैरेटिव सबके बीच में आएगा, लेकिन राहुल गांधी जी वहां खड़े थे, हमने भी वीडियोस देखे। चलिए वहां का नैरेटिव छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ का बताइए कि ये तो फिर से चलवाएं वो विजुअल सामने। मैं आपको बताता हूँ कि जहां पर एक तो जैसे माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस बात ये देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, ये आप ही के विधायक है ना, चेहरा तो पहचान रहे होंगे आप, देखिए जी, देख रहे हैं ना जी। सामने एक पत्रकार है, सवाल पूछ रहे थे कि जैसे अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मारने पे उतारू हैं। ये क्या है, ये क्या चल रहा है भाई? विपक्ष में रह करके ऐसी गुंडागर्दी। सर, मैं जहां तक वीडियो देख पा रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई किसी को मारने जा रहा है। अरे बाबा, अब जब मार देंगे तभी जब मार देंगे तभी, मतलब अगर एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर पिस्तौल लेकर के तान दिया जाए सामने तो कह देंगे जब तक गोली चली नहीं साहब, तो अभी पिस्तौल तानने से क्या होता है? वो भी तो एक अपराध है ना। सम्मान हम करते हैं, मीडिया में भी जो है ऐसे मीडिया वाले हैं जो सच को सच और सही को गलत दिखा रहे हैं।
तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर मीडिया हाउसेस, वो मीडिया हाउसेस जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर जनता से लेकर समाज से लेकर युवा से लेकर सारे लोग सड़कों तक आ चुके हैं। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कुछ मीडिया जो छत्तीसगढ़ की अच्छी बात है। देखिए नहीं ठीक है, चलिए आशीष जी आपकी बात आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रदर्शन करने की जगह सड़क है, सदन प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। मैं हमेशा चर्चा में कहता हूं सदन चर्चा का विषय है, चर्चा की जगह है और वहां पर चर्चा करनी चाहिए। वहां पर आप जो ये विपक्ष में कोई होता है ना, बैनर पोस्टर लेकर के पहुंच जाते हैं, आप लहराइए ना बैनर पोस्टर। अभी सत्र खत्म हो गया है, मैं देखता हूं, बताइए ना केंद्र में आप विपक्ष को बैठे हैं, आपने कब इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया हो जनता के मुद्दे पर कि महंगाई है, बेरोजगारी है। आप कोई एक मूवमेंट बताइए ना पिछले 10 सालों से, आप बताइए कौन सा आप मूवमेंट खड़ा कर दिया आपने? कभी नहीं, मैंने तो कभी तस्वीरें नहीं देखी कोई आज तक। ये डिसाइड कर लेंगे कि आप या तो सवाल पूछ लीजिए मुझसे, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ दीजिए ना जवाब। आपने पहले पूछा कि आपने कौन सा मूवमेंट खड़ा कर दिया, फिर आपने आंसर भी दे दिया कि आपने कुछ नहीं किया। देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल हमारी सरकार थी, उसके पहले मूवमेंट्स कितने सारे खड़े हुए थे वो आप शायद याद। अरे कोई एक उदाहरण दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक उदाहरण दे दीजिए, मैं रवि जी के पास चला जाऊंगा। एक उदाहरण, एक मूवमेंट का नाम दे दीजिए, बता दीजिए, मैं रवि जी के पास चला जाऊंगा। आक्रोश यात्रा, नारी सम्मान यात्रा, जिस पर राहुल गांधी जी भी आए थे, लगातार जो है पिछले बस वही न्याय यात्रा, वही एक यात्रा का आप जिक्र करते रहिए। वो मूवमेंट ठीक है, वोट बैंक की राजनीति बहरहाल ठीक है रवि जी, ठीक है आपकी बात आ गई। रवि जी आपकी बात आ गई। रवि जी कानून व्यवस्था के हालत बहुत अच्छे नहीं है, ये बात रमेश जी भी कह रहे हैं। और अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर विपक्ष आपको जगा रहा है तो आपको भी जागने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रमेश जी भी कह रहे हैं यही बात। रवि जी आवाज आ रही है? चलिए रवि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, और लगातार जिस तरीके से हंगामा हुआ बहरहाल ठीक है, लेकिन सभी को सोचने की जरूरत है। और कानून व्यवस्था को लेकर के अगर विपक्ष आगाह कर रहा है तो सरकार को भी जागने की जरूरत है। इतना ही कहूंगा मैं। और आप सभी मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आपने देखा शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा कटा, हंगामा बरपा, सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरता नजर आया और विपक्ष कानून मुद्दे को लेकर के भी सत्ता पक्ष को घेरता आया। दोनों आमने सामने नजर आए और जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार नजर आए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।